से शुरुआत करते हैं श्वेत पत्र से। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में आज श्वेत पत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया। श्वेत पत्र पर 2004 से 2014 तक चली यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले भी गिनाए गए हैं। कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। तो ये श्वेत पत्र जो आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ये जानते हैं इस श्वेत पत्र की क्या बड़ी बातें हैं, इन्हें आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र इस श्वेत पत्र में किया गया है, जो 69 पृष्ठ का है। और यूपी के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इजाफा, इसे सामने रखा गया। राजकोषीय घाटे से राजकोषीय संकट की ओर बढ़ते हुई यूपीए सरकार सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए कम धन का खर्च किया गया। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। ये 2004 से 2014 के बीच का जो अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर नजर। घोटालों, नीतिगत खामियों ने अर्थव्यवस्था को और जर्जर कर दिया, लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण सुधार थे जिनकी दरकार थी, उन्हें लागू करने में भी यूपीए सरकार विफल रही। और इसका असर यह हुआ कि निवेश को लेकर भी एक निराशाजनक माहौल देखने को मिला और विदेशी निवेशक भी देश से दूर होते चले गए। यानी देखा जाए तो नेतृत्व का अभाव स्पष्ट तौर पर नजर आया नीतिगत निर्णयों में, और आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की क्षमता को भी और कमजोर कर दिया। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया शुरू की, जो निरंतर जारी भी रही। और 2004 में जो हालात थे अर्थव्यवस्था के, 2014 तक आते आते हमने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था कह रहे, उनमें जो श्वेत पत्र में कहा गया है कि आज एक मजबूत आधार पर खड़ी है। तो आज हमने देखा कि कैसे श्वेत पत्र जारी किया गया, आज ही हमने देखा कि कैसे ब्लैक पेपर भी प्रस्तुत किया गया। यानी